जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई कुछ गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग टेस्ट 5 जो कि मैथ और रीजनिंग से संबंधित है का अध्ययन करेंगे। इससे पहले टेस्ट 1 से लेकर के 4 तक जो है ना आपके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, जो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो इससे पहले आप उसको निश्चित रूप से देख लें। ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें जितने प्रश्नों को समाहित किया गया है ना, वो अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम के प्रश्न पत्रों का वह हल संकलन है। इसलिए निश्चित रूप से आप देखिए, ये आपको ना केवल BS टेट ले लीजिए या BPSC टीयर 3-4 ले लीजिए, साथ साथ में BSSC 10+2 के लिए भी लाभदायक और साथ में सचिवालय दरोगा जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है मैथ और रीजनिंग से संबंधित। इसको निश्चित रूप से आप लोग देखिए। चलिए हम अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे पिता के सास की एकमात्र पुत्री है, तो वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। देखिए, इस प्रकार के ब्लड रिलेशन का अगर सवाल पूछे ना, तो इसको आप लोग अपने मन से सॉल्व करिए। पहले अपने बैठा करके उसको सॉल्व करिए। अगर सॉल्व हो जाता तो ठीक है, नहीं तो इसका कंसेप्ट ये होता है कि देखिए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। किसने कहा? एक व्यक्ति ने कहा। इसको व्यक्ति मान लीजिए कि वह मेरे पिता, तो व्यक्ति से ऊपर हो गया पिता। पिता के लिए याद रखिएगा हमेशा जो मेल होगा ना उसके लिए आप यूज करिएगा प्लस, और जो फीमेल होगा ना उसके लिए यूज करिएगा माइनस। तो पिता तो मेल है तो उसके लिए प्लस यूज कर दिए हैं। वह मेरे पिता की सास है। सास मतलब हो गया पिताजी से ऊपर का पोस्ट, तो हो गया माइनस पोस्ट हो गया। फीमेल सास तो फीमेल होती है तो माइनस हो गया। कि एकमात्र पुत्री है, पुत्री हो गया पिताजी के समकक्ष वाला पोस्ट, इसकी बेटी यहाँ हो जाएगा। पुत्री है तो वह महिला उस व्यक्ति से कैसा संबंधित है। ये महिला जो है इस व्यक्ति का कौन है, तो इस जब इसका पिताजी है प्लस वाला, तो इसकी वाइफ है तो माँ हुआ ना, तो माता जी संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 31 लड़कों की एक पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से 11वां है। यानी राकेश का स्थान जो है ना, राकेश का वह क्या है, बाएं से, मतलब लेफ्ट से कितना है, 11वां है। इस तरह से इसको बनाइए आप। और उस पंक्ति में मदन का स्थान दाएं से 18वां है, जबकि मदन का स्थान राइट से कितना है, 18वां है। और टोटल कितना दिया हुआ है जी, टोटल दिया हुआ 31। टोटल कितना दिया हुआ, 31 दिया हुआ है। तो उस पंक्ति में दोनों के बीच में कुल कितने लड़के हैं, दोनों के बीच में, तो आप या तो राइट को बराबर कर लीजिए या तो लेफ्ट को बराबर कर लीजिए, तभी होगा। देखिए, मदन का राइट से है ना 18वां, तो आप यहाँ जो आपका ये जो है राकेश है, तो राकेश का भी राइट से निकाल लीजिए। राकेश का लेफ्ट से है 11वां है, तो राइट से इसका कितना स्थान होगा। तो हम इससे पहले बताए थे आपको, एक फार्मूला बताए थे। जब भी टोटल निकालिएगा ना, टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये होता है ना फार्मूला जी। तो इस पर आप बैठा लीजिए। टोटल कितना है, 31 है, तो लेफ्ट कितना है, 11वां है, राइट कितना यही निकालना है, -1 है। तो 31 को इधर कर दिया तो कितना हो गया, 31 प्लस -1 प्लस इधर चला गया, कितना हो गया, 32 हो गया। 32 में 11 घटा दीजिए, तो ये क्या निकल जाएगा, आपका राइट निकल जाएगा। जब इसको हम घटाते हैं तो कितना आपका निकलता है, तो अब यहाँ पे 2 में 1 गया, 1 3 में 21 निकला ना जी। अब इसका क्या, ये कौन सा है, 21 क्या निकला, राइट से जो है कौन है, राइट से जो राकेश है वह 21वां है, राइट से मदन है 18 और 21 के बीच में क्या कोई स्टूडेंट है, तो 19 है और 20 है, तो टोटल 2 हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। इस तरह से सवाल करिएगा, सॉल्व करिएगा, तो निश्चित रूप से आपसे बनेगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, अंक नंबर इधर से उधर हो सकता है, लेकिन प्रश्नों की प्रवृत्ति यही रहेगी। किसी निश्चित भाषा में देखिए, यहाँ पे लिखा है TRL, ट्रायल को जो है ORZIG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सेफ को कैसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए L होता है ना, तो यहाँ पे देखते हैं, या तो इस तरह के सीरीज को आप 2-3 तरह से सोचिएगा, या तो बढ़ा करके नंबर बढ़ा करके 2 3 4 5, या अपोजिट करके। अपोजिट आपको याद रखिएगा कुछ, जैसे अपोजिट, जैसे A का उल्टा लास्ट क्या होता है, Z होता है, उसी तरह से C का होता क्या होता है, X होता है। इसी तरीके से पीछे से उसको अपोजिट टर्म में याद रखा जाता है। देखिए, कुछ हम आपको टेक्निक बता देते हैं, अगर आप याद रखना चाहते हैं निश्चित रूप से याद रखिए। जैसे जैसे उफ बाई लव याद रखिएगा, U का उल्टा होता है F, B का उल्टा होता है वाई होता है, लव का मतलब लव लिखे LOV होता है ना जी, L का उल्टा होता है O, और V का उल्टा है E होता है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह याद रखिएगा, उफ बाई लव, PK महीने, MN को लिखिएगा महीने, JQ, मान लीजिए कोई पी लिया, उसके बाद महीने मतलब 2 आदमी मिल करके JQ के साथ में बदतमीजी किया, मतलब PK मतलब P का उल्टा हो गया K, और M का उल्टा हो गया N, और J का उल्टा हो गया Q। और इसी तरीके से याद रखें CXDW, ठीक है, C का उल्टा हो गया X, D का उल्टा हो गया W। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से हम बैठाते हैं, तो जब आप बैठाइएगा तो यहाँ L का उल्टा क्या होता है, O होता है, यही दिया है, L का उल्टा O। I का उल्टा क्या होता है, SHIR होता है, ठीक है ना। I का विपरीत R होता है, मतलब उसके बाद A का विपरीत क्या होता है, Z उल्टा। उसी तरीके से इसको जब बैठाइएगा तो आपका ये उत्तर आ जाएगा VUZH। अगला, नीचे दिए विकल्पों में कौन से सही का चयन करिए। यहाँ जैसे 6 को क्या लिखा है, 6 को 42 लिखा है, 7 को क्या लिख सकता है, देखिए 6 से आगे अगर 7 से गुना कर देते हैं 42 हो गया जी ने। उसी प्रकार 7 से आगे अगर 8 से आप गुना करते हैं कितना होता है, 56। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। अगला सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, वह अपने ऑफिस में, देखो वह अपने राजीव 10 किलोमीटर दक्षिण, इस प्रकार के सवाल को आप डायग्राम की मदद से बनाइए, तो यह काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, हम ट्रिक से आपको बता सकते हैं, लेकिन हम बेसिक पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि जितने सारे स्टूडेंट इसमें जुड़ करके देख रहे हैं ना, उसको
आपको कहीं ना कहीं ट्रिक से ज़्यादा बेसिक अगर आपका क्लियर रहेगा तो ट्रिक ऑटोमेटिक बेसिक का ही दूसरा रूप ट्रिक होता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ट्रिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम सबको सामान लेकर के चल रहे हैं और बेसिक से ही आपको बता रहे हैं। और जहाँ हमको लगता है ना ट्रिक या जहाँ जिस तरह की, तो हम उसे ऐड करते जा रहे हैं। देखिए अपने ऑफिस में राजीव 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। राजीव है ना जी, इस तरीके से पहले ईस्ट हो गया, इधर हो गया, वेस्ट नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। राजीव कितना 10 किलोमीटर, ये नीचे हो गया साउथ, 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा, पूर्व इधर है ना जी, और वह कितना 5 किलोमीटर मुड़ा, तो 5 किलोमीटर इधर हो गया, पूर्व की ओर मिला और 5 किलोमीटर। फिर वह उत्तर की ओर मिला और 5 किलोमीटर, उत्तर क्या होगा, ऊपर हो गया, यहाँ 5 किलोमीटर चला जी। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ा, आपका जो सीधा जा रहा है आपका बाईं ओर ही इसका 5 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर इधर हो गया, तो यहाँ डायरेक्ट 5 किलोमीटर पहुँच गया, 5 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया, बाईं ओर मुड़ा और 5, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ जाता है। दाहिनी ओर मतलब इसी तरफ मुड़ता है, इस तरफ दाहिनी ओर मुड़ जाता है। अब वो अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में, इस दक्षिण दिशा हो गया, दक्षिण दिशा हो गया और कितना 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या होता है, जैसे देखिए LPTX का कोड है CDEF, ये लिखा है ना जी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर देखिए L का उल्टा होता है O, ये भी नहीं बैठ रहा है। अब उसी तरीके से इसको सेट करिएगा, जैसे E से कितना अंक पहले आया है या कितना अंक बाद आया है, इस तरीके से आप बैठा करके सोच सकते हैं। जैसे कि L का नंबर कितना होता है, L का होता है 12 होता है। उसके बाद 12 में अगर हम 4 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, 3, 3 का नंबर क्या होता है, C होता है, वही C हुआ है। उसके बाद P का नंबर कितना, 16, 16 में 4 सब में कॉमन है, 4 से आप भाग अपने मन से सीरीज को कंप्लीट करने के लिए, इसमें कोई फार्मूला काम नहीं करता है, कोई इसमें मैथमेटिकल सीरीज काम नहीं करता। रीजनिंग मतलब होता है एक तार्किक रूप से इसको दिया जाता है, ठीक है ना। 4 से भाग कितना होगा, 4, यही 4 किसका नंबर है, D का। उसी तरीके से आप D है ना जी, उसी तरीके से करिएगा, ये जो है इसको कंप्लीट कर देता है। उसी तरीके से D का कितना होता है, नंबर 4 होता है, 4 में 4 से भाग दिए 1, 1 किसका नंबर है, A का। अब देखिए A का, H का कितना होता है, H 8 होता है, 8 में 4 से भाग कितना 2, तो 2 किसका नंबर है, B का, A के बाद होना चाहिए B। तो इसी तरीके से अगर आप करते हैं ना तो आपका कौन सा हो जाता है, आपका होता है ABCD हो जाता है। उसके बाद श्रृंखला में गलत का चयन करिए, गलत जो है इसमें चयन करने का, सबसे पहले जोड़ करके आप देखिए सीरीज में क्या है। देखिए 5 में जोड़ अगर हम 20 करते हैं ना तो कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। फिर अगर हम 25 में हम क्या करते हैं, 25 और 61 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 36 का डिफरेंस है ना जी। और इस दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस, 16 का। इसका मतलब इसमें अगर 36 में 16 जोड़ते हैं, जितना आएगा अगर 113 में जोड़ते हैं तो कितना, उतना पूछ जाता है। 36 और 16 कितना हो गया, 36 16 आपका हो गया 52, यही हुआ ना जी। अब 52 को अगर यहाँ पे 61 में जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 113। फिर इसका भी डिफरेंस 16 है, फिर इसमें हम 16 जोड़ देते हैं, तो 16 और 52 जब जोड़ते हैं ना तो कितना हो गया, 68। 68 को जब हम 113 में जोड़ते हैं कितना हो गया, 181 पूछ जाता है। उसके बाद फिर 100, फिर यहाँ पे 68 है ना जी, तो यहाँ पे फिर आप हम 16 जोड़िए। जब 68 में हम 16 जोड़ते हैं कितना हुआ, 84। 181 में 84 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 265 होता है, जो कि कितना दिया है, 266। तो यहाँ पे ऑप्शन ये गलती होगा एकदम निश्चित रूप से। देखिए सबसे पहले जब बनाते हैं ना तो आप ऐसा क्या करिए, पहले टेलीग्राम पे आप जाइए, डायरेक्ट यहाँ पे मोर लिखा होगा, मोर पे आप क्लिक करिएगा, डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ पे इसका PDF उपलब्ध है। एक बार देखने के बाद आप PDF से अभ्यास कर लीजिए प्रश्नों का, ये सारे अभ्यास का ही काम है, बस अभ्यास कर लीजिएगा तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। याद रखिएगा आप जितना अधिक से अधिक अभ्यास करिएगा, आपका कन्फ्यूजन उतना दूर रहेगा और सफलता मतलब सिलेक्शन की संभावना आपकी उतनी ही प्रबल होती जाएगी। इसीलिए आप लोग अधिक से अधिक अभ्यास पर ध्यान दीजिए। देखिए आप फाउंडेशन कर रखे हैं, क्लास कर रखे हैं, नहीं कर रखे हैं, वो सब अलग चीज़ है, वो देखिए वो सब जरूरी है। मान लीजिए आपका बेस क्लियर होगा, अगर नहीं भी हुआ है तो परेशान होने की बात नहीं है, यही सब टाइप रहेगा आपके एग्जाम में। सिर्फ इसको आप सही तरीके से अध्ययन करके अभ्यास करके अधिक से अधिक बार जब दिक्कत हो तो वीडियो को देखिए और एक एक करके आत्मसात कर लीजिए। देखिए कन्फ्यूजन हटा मतलब आपका सिलेक्शन तय है। अगला आप देखते हैं, अब आ गए मैथ पे, रीजनिंग के सवाल खत्म हो गया। आप देखिए यहाँ पे क्या था, रमेश और महेश की जो है ना औसत आया 25 रुपया। जब औसत है तो कुल निकालिए। देखिए हम रमेश को शॉर्ट में RM लिख देते हैं और महेश लिख देते हैं MA लिख देते हैं। इसकी 3000 है तो कुल आए 2 आदमी है तो 6000 हो गया जी। उसके बाद फिर सुरेश है SM लिख देते हैं और महेश है MA लिख देते हैं। इसकी कुल आय कितना है 3250 है, इसको 2 से गुना करेंगे कितना हो गया 65 हो गया जी। फिर होगा सुरेश है, इसको SM ही लिखते हैं और रमेश को क्या लिखा है RM लिखते हैं। इसकी आय कितना है 3500 है तो मतलब कितना होगा 7000। ये तीनों को जोड़िए तो 2 गो सुरेश है तो 2 कॉमन हो गया, 2 गो सुरेश है तो SM हो गया, 2 गो रमेश भी है देखिए दोनों में RM हो गया और उसका 2 गो महेश है तो MA हो गया। सब में 2 कॉमन हो गया ना जी। तो इसको जब जोड़िएगा तो कितना होगा 19500 होगा। अब यहाँ से जब 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा तो ये होगा 9750 में कट जाएगा। मतलब रमेश और महेश यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है ना सुरेश का और महेश का और रमेश का निकल गया 9750। तो पूछ किसका है रमेश का। रमेश का जब पूछ रहा है ना तो आप इसमें महेश और सुरेश का इनकम घटा दीजिए तो रमेश का नहीं निकल जाएगा। तो इसमें हम 3250 जब आप घटाइएगा तो ये क्या कहते हैं, इसमें जब 3250 हम घटाते हैं तो इसका आंसर क्या निकल जाता है, इसका आंसर आपका 3000 निकल जाता है। तो यहाँ पे देखें 3250 घटाइए, सुनिए 3 में 2 गया कितना हुआ, 3 में 2 गया 5 हो गया और 9 में 7 गया, यही ना 2 हुआ। चलिए घटा लीजिएगा, आगे देखते हैं। देखिए एक विमान और बस की
तिगुनी रफ्तार से उड़ रही है। देखिए गणित के क्वेश्चंस को भागने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसीलिए प्रश्नों को से भागिए नहीं, उसका एकदम निश्चित रूप से बनाने का प्रयास करिए। एक बार नहीं बनेगा तो लगातार अभ्यास से कुछ भी संभव है और बन जाएगा। एक बात याद रखिए, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो मैथ और रीजनिंग जैसे भी आपको बनाना पड़ेगा, और ऐसे नहीं तो रिजल्ट तो आपका हो जाएगा, लेकिन मेरिट के लिए मैथ रीजनिंग ही डिसाइड करेगा मेरिट। नहीं तो एक आध नंबर से जो अटकते हैं ना, तो उनसे जरा पूछिएगा तो बताएंगे मैथ नहीं बना हमसे, रीजनिंग में समस्या नहीं हुई। थोड़ा सा अगर देखिए जीएस सब कोई बनाएगा, मैथ और रीजनिंग अगर आप बना लिए तो आपको यह भीड़ से अलग कर देगा, और ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आराम से अभ्यास से किया जा सकता है। लगातार आप अभ्यास करिए, आपका हो जाएगा। देखिए एक विमान बस की तिगुनी रफ्तार से उड़ान भर रही है। देखिए जो 50 मिनट में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना जी, तो विमान द्वारा 25 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी? दूरी देखिए, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय होता है, यही होता है ना जी। तो आप ऐसा करिए, पहले चाल निकाल लीजिए, किसकी? बस की निकाल लीजिए जी। तो बस की चाल क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? ये क्या कहता है? देखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय है। दूरी कितना है? दूरी है जी आपका यहाँ पे 50 किलोमीटर है ना, दूरी है 50 किलोमीटर। तो 50 और समय कितना लगता है? 50 लगता है, यही ना है। तो 50 किलोमीटर, इसका चाल कितना हुआ? 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह उड़ रही है, ठीक है ना। तो अब विमान की दूरी पूछ रहा है, विमान की दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, ये होता है जी। तो विमान की दूरी जब चाल गुना समय, चाल कितना निकल गया? तो विमान की दूरी, चाल है आपका 1 और समय कितना लग रहा है? समय आपका लग रहा है 25। देखिए यहाँ विमान की निकाल रहे हैं, आप सोचिएगा ये तो बस में हम कर रहे हैं, बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको अगर आप विमान, देखिए विमान जो है ना बस से तिगुनी रफ्तार से दौड़ रही है, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए तो इक्वल टू हो जाएगा ये विमान का। तो 25 कितना हो गया? 75 किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं। कोई कुर्सी 15% लाभ पर बेच, देखिए सवाल जैसे जैसे कहे उसी अनुसार से आप बढ़ना शुरू करिए। 15% है तो एक्स का 15% लाभ पर बेचा, यदि वह उसे 25 रुपया अधिक में बेचता है, इसको 25 जोड़ दीजिए, तो उसका लाभ 20% हो जाता है, तो बराबर एक्स का 20% हो गया। अब इसको सॉल्व करके आप एक्स का मान निकाल लीजिए, वही कुर्सी का लागत मूल्य हो जाएगा। तो एक्स का मान निकालिए, यहाँ कितना हो गया? 25 अपने तरफ रहा, यहाँ पे वो आपका 20x में 15x इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5x, 5 से इधर कटेगा 5 25, मतलब 5% है, 5/100 लिख सकते हैं ना जी। तो इतना तो करिए लीजिए ना गुना भाग, तो बराबर कितना हो गया? 500। अगला सवाल देखते हैं। 3 संख्याओं का योग 204 है, यदि पहली और तीसरी, देखिए इस प्रकार के सवाल पिछले सेट में हम बताएं, इसलिए आप अधिक से अधिक अभ्यास करिए। हाँ, आपको प्लेलिस्ट में जो है ना अभी BSSTET करके लगातार टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, तो आप निश्चित रूप से उसका अध्ययन करिए। उसमें मुख्य रूप से CDP और मतलब बाल विकास और EVS इन्वायरमेंटल साइंस से संबंधित प्रश्नों को समाहित किया गया है। और ये सारे प्रश्न जो है ना भारतवर्ष में जितने सारे टेट के एग्जाम हुए, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हुए, उन सभी प्रश्नों का वो हल संग्रह है। उसको देखने के बाद जो है इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न रहेगा ना, वो आपसे छूटने की संभावना बिल्कुल ही नगण्य हो जाएगी, क्योंकि अधिकांश प्रश्न जो होते हैं वो पिक किए जाते हैं। कोई नया प्रश्न बनता नहीं है, प्रश्नों को उठाया जाता है, पिक किया जाता है। अधिक से अधिक आप अभ्यास करिएगा, प्रश्न आपसे बना हुआ रहेगा तो आप लगाइएगा ऑप्शन, तो कंफ्यूजन नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा आप में। तो इसलिए निश्चित रूप से आप उसको देखिए, वो आपको काफी ज्यादा वह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए अध्ययन करते हैं। 3 संख्याओं का योग है 204। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात देखिए, पहली तीसरी है कितना है? 4:5 है। उसके बाद दूसरी और तीसरी का कितना है? 3:4 है। देखिए दोनों में तीसरा संख्या 4 5 है। इसको आप ऐसा कर इधर 4 से गुना कर दीजिए, इधर वाले को 5 से गुना कर दिए तो बैलेंसिंग हो जाएगा। तो इधर से जब हम इसको 4 से गुना कर रहे हैं ना, इसको 4 से गुना कर, 4 चौक 16 हो गया और 5 चौका 20 हो गया। इधर कितना से गुना कर रहे हैं? 5 से गुना कर रहे हैं, 5 3 15 हो गया और 5 चौका 20 हुआ। नंबर कौन है? 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, मतलब पहली संख्या तीसरी संख्या दूसरी, अब दूसरी संख्या तीसरी कॉमन है ना दोनों में जी। तो ये अनुपात कितना हो गया? 16 दूसरी संख्या है 15 तीसरी संख्या है 20, यही अनुपात निकल गया। 1 2 3। अब पूछ क्या रहा है? तो दूसरी संख्या का योग, तीनों का योग है 240। तो 240 में, सॉरी 204 है ना जी, 204 में आप किसका मान है? सेकंड का। तो 15 है सेकंड का। अगर हम टोटल जैसे करते हैं, टोटल आपका कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं, 6 5 11 51 हो गया, और 51 चौका 204, 15 चौका 60। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। रुपया 65 की राशि को ABC में विभाजित किया गया है, यदि A को B से 8 रुपया अधिक मिलता है, ठीक है ना जी। यदि A को B से 8 रुपया अधिक और B को C से 9 रुपया अधिक पाता है, तो A B C के भागों का अनुपात, जैसे जैसे सवाल कर रहा है वैसे वैसे बढ़िए। इसमें से A B से 8 रुपया अधिक पाता है और क्या करता है? B C से 9 रुपया, C यहाँ पे लास्ट C वाला पॉइंट आया, तो आप C बराबर X मान लीजिए। तो देखिए आप देखा B जो है ना वह C से 9 रुपया अधिक पाता है, तो B कितना पाता है? C से X प्लस 9 रुपया अधिक पाता है, और A जो है ना B से 8 रुपया अधिक पाता है। A कितना है? B से, तो B कितना पा रहा है? X प्लस 9 8 अधिक पाता है, तो टोटल कितना? X प्लस 17 हो गया ना जी, 17 हो गया। तो A B C के भागों का अनुपात पूछ रहा है, ये ना जी। तो यहाँ देखिए तीनों का योग पहले निकालिएगा तभी तो अनुपात निकलेगा। तो 65 है ना, तो ये तीनों का योग कितना हो गया? तीनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो एक x, मतलब हम डायरेक्ट करते हैं, तो तीनों को यहीं पे डायरेक्ट जोड़ लीजिए ना जी। तो 1x 2x 3x हो गया, मतलब 3x यहाँ पे हो गया 3x प्लस जो है ना
3x प्लस इसको जब हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 9 8 17 हो गया, और 9 7 16 के 6 बाकी 1 26 हो गया, 26 बराबर हो गया 65। यहाँ 26 आप घटा दीजिए तो यहाँ कितना हो गया, 10 5 15 6 गया 9, और यहाँ 3, यहाँ x से कटाइएगा 13, तो x का मान निकल गया 13। तो यहाँ तब यहाँ ए बी सी का अनुपात, ए का अनुपात कितना है, x प्लस 13 है, मतलब x प्लस 17 है, तो x का मान है 13 प्लस 17 कितना हो गया, 13 17 हो गया 30, ए का मान निकल गया आपका 30। उसी तरीके से बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका 22 और सी का हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, राधा रानी से है ना 480 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है, और राधा को रानी के कर्ज का 2.1/2 वर्ष बाद पूरा करने के लिए कितना धन देना पड़ेगा। तो मिश्र धन पूछ रहा है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। पहले साधारण ब्याज आप निकाल लीजिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला कितना क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन कितना है 480 गुना समय कितना है, समय लग रहा है आपका 2.1/2, इसको लिख सकते हैं ना 5/2, 2 दूनी 4 जोड़ 1 5/2, यहाँ 5 गुना दर है 8/100 है, यहाँ इसका जो 2 छोड़े हैं तो 2 लिख दिए, तो ये 1 0 कट गया, और 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4, 4 से इसको कटाएगा बड़े चौके 48, 48 12 8 96 हो गया, और 480 उसका मूलधन था 480, अब प्लस 96 टका उसने क्या कर दिया, 96 रुपया उसने कर्ज दे दिया, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 576। अब देखिए ए बराबर 8 है, बी बराबर 4 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जोड़ 3a² बी का मूल का मान पूछ रहा है, तो ये कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। ए क्यूब मतलब ए का 8 पर क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 4 पर होल क्यूब प्लस 3a² मतलब 8 पर स्क्वायर, और बी का मतलब हो गया 4। इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो गुना भाग तो करिए लीजिएगा, नहीं कर पाते हैं तो करिए, नहीं बिना गुना भाग की अगर ये गलती होता है तो समझ लीजिए बड़ा, तब तो बहुत दिक्कत है, बड़ा मुश्किल है फिर तो, समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए गुना भाग सब अगर गलती होता है कैलकुलेशन की वजह से तो अभ्यास का कमी है, खूब अभ्यास करिए। अगला सवाल देखते हैं, और साथ साथ में बीपीएससी टियर 3 और टियर जो 4 आने वाला है, तो उसके लिए भी लगातार मिक्स क्वेश्चन टाइप का जो है ना आपका टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से आप अध्ययन करिए, 100% आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि उसके सारे कंटिन्यू शुरू से देखिएगा, क्योंकि उसमें जितने सारे प्रश्नों को संग्रह किया जा रहा है ना वो सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। उसमें मुख्य रूप से सभी जीएस के पूरे सेक्शन को ये, और जल्द ही जीएस का अलग से टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा 100+, जिसमें कि लगभग आपका जो जीएस और साइंस ही रहेंगे, 50 क्वेश्चन चलाया जाएगा। जितने सारे एग्जाम हुए हैं बिहार में सभी को चलाया जाएगा, और इस तरीके से अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं ना तो आपको क्वेश्चन वहीं से अधिकतर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अगला अध्ययन करते हैं। एक दुकानदार 2 साइकिल कुल 750 में खरीदता है, वह पहली साइकिल 15% लाभ पर और दूसरी साइकिल 10% हानि पर बेचता है। दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, और जब इस लेन देन में हानि नहीं होती, दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो मान लीजिए कि दूसरी साइकिल को खरीदा है एक्स में, ठीक है ना, तो पहली साइकिल को कितना में खरीदा है, दोनों को 750 टका में, अगर एक्स घटा देंगे वही पहली साइकिल का क्रय मूल्य हो जाएगा। पहली साइकिल को 15% लाभ पर बेचता है, देखिए 750 माइनस एक्स यही क्रय मूल्य है का 15% है, तो 115/100, ठीक है ना, लाभ पर। और दूसरी साइकिल को 10% हानि पर बेचता है। दूसरी साइकिल कितना है, एक्स है, 10% हानि है, तो 100 में 10 घटा दीजिए, 100 बेसिक प्योर नंबर हुआ ना, तो 90 हो गया, 90/100 हानि पर बेचता है। दूसरी साइकिल को 10% हानि पर बेचता है, यही ना जी। जब दूसरी को 10% की हानि पर बेचता है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो जैसे यहाँ से आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 450। यही पूछ रहा है, दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य एक्स 450। अब कैसे सॉल्व करिएगा, यो अगर हम ही को करना पड़े तो देखिए बड़ा दुर्भाग्य का बात है। इसलिए आप लोग थोड़ा अपने से भी गुना भाग करिए। ये 750 100 कटा दिए, 750 माइनस 115 एक्स करिएगा बराबर 90x, 115 इधर जोड़ दीजिएगा 115 एक्स, दोनों को जोड़ के इसमें जो है ना इससे भी 115 इसमें भी गुना हुआ है तो भाग दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना 450, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 700 जो है ना 84 सेवों की आवश्यकता होती है। जनवरी, फरवरी और मार्च में 2012 के लिए कुल मिलाकर कितने सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन में कुछ ना है, एक फरवरी देकर के थोड़ा सा कॉमन इसको टेक्निकल हल्का बना दिया। 2012 लिखा है ना, 2012 क्या लीप ईयर है, इसमें फरवरी कितना महीना दिन का होगा, लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का हो जाता है। अब कैसे लीप ईयर है, यह समस्या होगा आपके साथ में, बहुत के साथ में होगा, तो इसको देखिए कैसे। ये लास्ट के 2 नंबर में 4 से भाग दीजिएगा, अगर 4 से भाग देता है कट जाता है तो लीप ईयर मतलब फरवरी उस दिन 28 का होगा। 2012 में लास्ट के 2 नंबर कितना 12 में 4 से भाग दीजिए कट गया, तो इसका मतलब कितना होगा 29 दिन का होगा। जनवरी कितना दिन का होगा, जनवरी 31 दिन का होता है। फरवरी कितना दिन का होगा 29, मार्च कितना का 31 का होता है, यही होता है। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़ते हैं ना तो आप इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1 9 1 10 10 1 11 के 1 बाकी 3 2 5 3 8 91 हो गया ना, टोटल हो गया 91 दिन। एक कैंटीन में एक सप्ताह में 784 सेवाओं की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 784 को दिन में बदल लीजिए, एक सप्ताह है तो 7 से भाग देंगे दिन में आ गया, और इसी को 91 से गुना कर देंगे दिन से, 91 दिन हो गया ना, ये पूरा एक दिन हुआ ना जी, 7 से भाग देते 1 दिन हुआ, 91 दिन का कितना सेव खर्चा होगा 63 91। अब इसको गुना करिएगा तो 10,192 ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया और
4 वर्ष में 840 रुपया हो जाती है। तो वार्षिक दर पूछ रहा है। देखिए चक्रवृद्धि जैसे देखिएगा पहले से दूसरा बढ़ा तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, मिश्रधन है, तो मिश्रधन से अलर्ट हो जाना है। तो मिश्रधन ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 होल टू द पावर n, यही होता है ना फॉर्मूला जी। तो P का मान कितना है शुरू में देखिए 800 बराबर P इंटू 800 मिश्रधन है, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 होल टू द पावर 3 वर्ष है तो 3 दे दीजिए। और दूसरा वही निकालिएगा इसी तरीके से 840 बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पर इस बार 4 है तो 4 देते हैं। तो इतना अब यहाँ समीकरण 1 2 मतलब 1 में 2 से भाग दे दीजिएगा, मतलब 2 में 1 से, तो 800 नीचे आ जाएगा बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पर पावर 3। यहाँ P कट गया, इसे ई कटाती पूरे कट गया, ई कटाती पूरे कट गया। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका क्या कहते हैं करिए तब 4 से 20 हम ही को जब करवाना है तो हम कर देते हैं इसको सॉल्व। तो 4 दूनी 8 4 4 मतलब 21 बटा 20 बराबर क्या हो गया 1 प्लस R बटा 100, मतलब 100 जोड़ R बटा 100, ये होना 20 पंचे 100 हो गया, 21 पंचे 25 25 हो गया, 5 दूनी 105। अब यहाँ पे करिएगा जोड़ घटा गुना भाग 5% आएगा, नहीं तो बढ़िया से देखिए तो समझ में आ जाएगा। दो संख्याओं का योग पूछ रहा है। अगला सवाल जो है ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का योग 50 है और उनके बीच का अंतर 20 है, दोनों संख्या गुणन पर योग पूछ रहे हैं। दोनों संख्या मान लीजिए एक x है दूसरा y है, ये x प्लस वाई बराबर 50 है, अंतर मतलब घटा हुआ है, x माइनस वाई बराबर 20 है। यहाँ से आप क्या करिए x और y का मान निकाल लीजिए। तो जब निकालिएगा तो x का मान निकलेगा 35 और y का मान निकलेगा 15, और इसको गुना करिएगा तो 15 5 75 के 5 बाकी 7 15 45 7 7 5 12 हो गया, मतलब 525 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 1 से 50 तक की संख्याओं का योग जो है पूछ रहा है। अगर सीरियल में कंटिन्यू संख्या दिया रहे, अगर उसका योग पूछेगा तो उसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, याद रखिएगा। सीरियल में है तब, अगर सीरियल में नहीं है, अगर सम संख्या विषम संख्या तो उसका फार्मूला अलग होगा जो कि हम आगे के सेट में बताएंगे या पहले हुआ है, लेकिन फिर भी उसको SN फार्मूला में बनाते हैं। SN बराबर क्या होता है, SN के फार्मूला में SN बराबर होता है n/, मतलब SN बराबर होता है SN के फार्मूला आप। चलिए पहले इसको कर लेते हैं। तो n का मान कितना है 50 गुना 51 बटे 2, 2 से कटाइएगा तो 25, इसको इससे गुना करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 1225। इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर दिया गया है। तो आप लोग लगातार इसका अभ्यास करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, और लगातार इसके लिए द वाईफाई गुरुकुल और अपनी टीम की तरफ से आपका हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और साथ साथ में इसको शेयर करने के लिए, और इसी तरीके से आप खूब अधिक से अधिक अभ्यास करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अंक में टेस्ट 6 में, तो फिर एक अभ्यास के साथ में। जय हिंद।